भाई मैं कितनी उम्मीदों से रेड टू फिल्म देखने गया था और क्या मिट्टी में मिली है मेरी उम्मीदें। और तुम लोग भी मेरी उम्मीदों को मिट्टी में ही मिला रहे हो। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब पे 1000 तक पहुँचा दो। फेसबुक पर बढ़ रहे हैं मेरे फॉलोअर्स, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ी तो मेरी लाज रख लो। खैर, क्या है ना कि अगर आपके पास अच्छी कहानी नहीं है, कुछ कहने को नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि ये बॉलीवुड के डायरेक्टर्स बकवास सीक्वल्स बना के एक अच्छी फ़िल्म की लेगेसी को क्यों ख़त्म कर देते हैं। रेड जो है ना अजय देवगन की, अगर वो आज भी आप देखने बैठ जाओ, सिर्फ उसमें उसमें जो द फैक्ट कि ये एक सच वो थोड़ी सी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फ़िल्म थी। खाली उस फ़िल्म में जो सौरभ शुक्ला और अजय देवगन का जो एक्टिंग टसल था ना, जो एक दूसरे की एक्टिंग की टक्कर थी, वो फ़िल्म आप 2-3 बार सिर्फ़ उस वजह से देख सकते थे। रेड 2 इतनी बकवास फ़िल्म है ना, इतनी कन्फ्यूज़्ड फ़िल्म है कि निर्देशक एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहा था वो समझ में नहीं आया। कहानी वही है कि अमेय पटनायक है, बहुत ईमानदार एक आईएएस ऑफ़िसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो ये बड़े-बड़े पावरफुल लोगों पर रेड मारने से नहीं घबराता है। और इस बार वो दादा भाई नाम के एक आदमी पर रेड मारने जाता है। दादा भाई का रोल किया है रितेश देशमुख ने, और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन एक बकवास स्क्रीन प्ले और एक बकवास ढंग से लिखी गई कहानी ने उनकी पूरी एफ़र्ट को ऐसी-तैसी कर दिया उस एफ़र्ट की। ये जो है फ़िल्म, आप सोचो यार, एक इनकम टैक्स ऑफ़िसर है, जो पहली रेड फ़िल्म थी, उसका जो रियलिज़्म था, उसकी जो प्रैक्टिकल जिस ढंग से वो फ़िल्म बनाई गई थी, जो सच्चाई के वो करीब थी, इसलिए वो देखने लायक बनी थी। यहाँ पर एक आईएएस ऑफ़िसर है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हेड है, वो फाउंडेशन में जाके खुद ही ना कहीं से सोना खुरच रहा है, खुद ही चुपचाप गार्डन में से, कहीं खिड़कियों में से झाँक-झाँक के देख रहा है यहाँ अंदर क्या है। और कोई ना तो उसको देख रहा है, ना उसके साथ कोई लोग हैं। मतलब इस ढंग से लिखी गई है। आपने कहीं देखा है कोई इनकम टैक्स कमिश्नर खुद ही जाके रात में पहले जाके कहीं पे कुछ सोना खुरच रहा हो? इतने बचकाने ढंग से लिखी गई कहानी है। कहानी यही है कि ये अमेय पटनायक का कैरेक्टर आया है, उसके ऊपर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा है, उसका तबादला हो जाता है। उस रिश्वत के इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है, कितना वो झूठ है, वो एक अलग कहानी है। फिर वो इस दादा भाई के ऊपर रेड रेड मारता है, रेड में कुछ नहीं निकलता। फिर ये ऑफ़िसर अपना एक प्लान करके कैसे दादा भाई की इनकम टैक्स की चोरी को पकड़वाता है और दादा भाई को सज़ा मिलती है, ये है। बीच में दर्शन निर्देशक ने एक लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन वाला एंगल भी डाला है। और एक्चुअली जॉब के बदले किसी की ज़मीन ले लेने का जो एक स्कैम हिंदुस्तान में जगह जगह चलता है, एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर हो सकता था। निर्देशक ने उसको पूरी तरह से धता कर दिया इस फिल्म में। आप ये समझिए, पहले 40 मिनट में कहानी आगे बढ़ती नहीं है, शायद 2 या 3 तो अजय देवगन और वानी कपूर के रोमांटिक गाने हैं यार। अबे इनकम टैक्स रेड्स के ऊपर थ्रिलर बना रहे थे या यश चोपड़ा की कोई रोमांटिक मूवी बना रहे थे? तो एक और ज़बरदस्ती ठूँसे हुए गाने हैं। वो तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग है, बिकॉज़ शी इज़ द फ्लेवर ऑफ द डे, तो वो डाला हुआ है एक ठूँसा हुआ गंदा सा आइटम सॉन्ग। वो भी जहाँ-जहाँ गाने आते हैं, वो फ़िल्म की जो भी थोड़ी बहुत स्पीड है उसको ख़त्म करते हैं। पहले 40-50 मिनट में कहानी, पहले 40-50 मिनट क्या, पहले 70-80 मिनट इंटरवल के बाद 10-15 मिनट तक कहानी का कुछ होता ही नहीं है। जब थोड़ा बहुत वो दादा भाई और अमेय पटनायक का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है थोड़ा-सा, तब उम्मीद होती है कि चलो आप कुछ करेंगे। कुछ नहीं, बस वो बीच-बीच में वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ब्लैक ब्लैक और वो स्लो मोशन में लोगों के चलने वाले शॉट। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन प्ले की इंटेलिजेंस क्या है, थोड़ा बहुत मज़ा तब आता है एंड में, जब एक तो ये वो एक बेईमान वकील के रोल में आ जाते हैं अपने यशपाल, और अमित सियाल जो आए हैं लल्लन सुधीर के रोल में, उन्होंने जो वो एक भ्रष्ट कॉमेडियन टाइप ऑफिसर का जो रोल किया है, असल में अमित सियाल की परफॉर्मेंस इस फिल्म की हाईलाइट परफॉर्मेंस है। थोड़ा बहुत पब्लिक तभी हंसती है, थोड़ा वही मज़ा दे गए हैं।
बाकी अ, ये वही एक है कि जैसे दबंग एक महान फ़िल्म थी पहली वाली, अब उसके गंदे सीक्वल बना-बना के दबंग की लेगेसी ख़त्म कर दी। बिल्कुल उसी तरह से रेड 2 ने जो पहली रेड की जो एक एक गुडविल है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। मैं मतलब आई एम सो डिसअपॉइंटेड, मैं इतनी उम्मीदों से फ़िल्म देखने गया था। लेकिन अगर आपने अभी तक रेड 2 नहीं देखी है और आपको पहली वाली रेड उतनी पसंद आई जितनी मुझे पसंद आई है, तो मेरी तो एडवाइस है कि मत देखने जाना, बाकी आपकी मर्ज़ी। लोग अपना हाथ जला के खुद ही सीखते हैं। मैं तो इस फ़िल्म को एट बेस्ट थोड़ा बहुत, वो जो एंड में थोड़ा सा जो निर्देशक ने कुछ कहीं कहीं कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है, उसके लिए बिटवीन और या अमित सियाल, यशपाल और थोड़ा बहुत रितेश देशमुख, इन सब लोगों की जो एक्टिंग थी उसके लिए 1 स्टार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।